बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से 4 डिप्टी सीएम का ऐलान बन रहा है। ये और बात है कि आधिकारिक ऐलान नहीं हो सका, लेकिन इस बीच में एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए कि अगर बिहार में 18% मुस्लिम है तो डिप्टी सीएम क्यों नहीं। ओवैसी ने क्या कहा, पहले वो समझते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। बिहार चुनाव की तपती सरगर्मियों के बीच ओवैसी का यह सवाल उठना मुस्लिम वोटों को साधने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। महागठबंधन में एक और जहां वीआईपी नेता मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, जो निषाद मल्ला समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी करीब 9% है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। एक समावेशी गठबंधन 18% मुस्लिम वोटरों को प्रतिनिधित्व को इतनी अहमियत क्यों नहीं दे रहा। यह विरोधाभास उन मुस्लिम वोटरों में असंतोष पैदा कर रहा है जो खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के भीतर भी उपेक्षित महसूस करते हैं। ओवैसी की पार्टी एमआईएम इस बार 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, खासतौर पर उत्तर बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्रों में, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। 2020 के चुनाव में भी एमआईएम सीमांचल में 5 सीटों जीतकर अपनी ताकत दिखाई दी। ओवैसी इन्हीं सीटों के सहारे महागठबंधन में वोट बैंक सेंध लगाकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उनका मकसद उन मुस्लिम मतदाताओं को संगठित करना है जो पारंपरिक रूप से आरजेडी कांग्रेस के साथ रह चुके हैं। लेकिन इस चुनौती के बावजूद तेजस्वी यादव एक हद तक बेफिक्र नजर आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस्वी की रणनीति जोड़ तोड़ की रणनीति पर टिकी हुई है। उन्होंने 2020 के नतीजों का भरोसा किया, जब एमआईएम के 5 से 4 विधायक पलटकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा एमआईएम की जीतें मुख्य रूप से सीमांचल जैसे अति ध्रुवीकृत इलाकों में जहां होती है, वहां समीकरण स्थानीय होते हैं। तेजस्वी ने लगता है कि जीते राज्य स्तर पर कोर वोट बैंक को सीधा चुनौती नहीं देती। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम के चेहरे की, जिस पर एनडीए का लगातार सवाल उठ रहा है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम को चेहरा घोषित किया है। एनडीए ने सवाल उठाया है कि 17% मुस्लिम आबादी को जगह क्यों नहीं दी गई, जबकि सहनी जिस समुदाय को नेतृत्व करते हैं उसकी आबादी में 3 से 4% है। इस सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन डिप्टी सीएम के मुस्लिम चेहरे को संभावना से इनकार नहीं कर रहा। हम देखते हैं, इंतजार करते हैं, यह किसी समुदाय का भी हो सकता है। अशोक गहलोत ने भी कहा कि गठबंधन में और भी उप मुख्यमंत्री पद में उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा को अति पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का आईटी सेल उन्हें इस बात पर ट्रोल कर रहा है कि उन्होंने उस समुदाय का नाम नहीं लिया जिसे वे घुसपैठिया कहते हैं। वहीं महागठबंधन में सीएम फेस में घोषणा में देरी के सवाल पर तेजस्वी ने पलटकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि देरी हुई, हम एनडीए से आगे हैं। उन्होंने अभी तक किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। उनका सीएम फेस कौन होगा? अमित शाह ने कहा था कि नतीजे आने के बाद विधायक मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करेंगे। हम स्पष्ट हैं और गठबंधन में कोई भ्रम नहीं है। गठबंधन में चल रही खींचतान और कुछ सीटों पर फेडरल फाइट का सवाल पर तेजस्वी ने सिरे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में 243 सीटें हैं। अगर हम 4 से 5 सीटों का दोस्ताना मुकाबला करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ब्लॉक में जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी दोस्ताना मुकाबला किया था और हम दोनों चुनाव जीते थे। उन्होंने टिकट बंटवारे पर कहा कि सभी दल ज़्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन जीतने की संभावना और संरचना को ध्यान रखकर काम करता है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वह विपक्ष के हमलों का दरकिनार करते हुए मुस्लिम प्रतिनिधियों का विकल्प खुला रखे हुए हैं और गठबंधन की एकजुटता और स्पष्टता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें फ्री न्यूज़ बॉक्स को।